नमस्कार। अब हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पे आ चुके हैं। अब हम क्लस्टरिंग पे फोकस करेंगे। आज हम के मीन्स क्लस्टरिंग और स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग देखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे कि हम के मीन्स क्लस्टरिंग और स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग को एक कस्टम डेटा सेट पर अप्लाई करेंगे। उसके अलावा सिलहाउट स्कोर निकालकर उन दोनों को कंपेयर भी करेंगे। शुरुआत करते हैं पैकेज इंपोर्टिंग से। तो हमने पैंडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और sklearn को इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने हमारा जो गिटहब पे डेटा सेट पड़ा है उसको लोड कर लिया और उसका हेड प्रिंट कर लिया। हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास दो फीचर्स हैं। नोटिस कीजिए कि अब हम क्योंकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कर रहे हैं तो अब हमारे पास कोई टारगेट वेरिएबल नहीं होगा। तो हमारे को डेटा में से ही जितनी ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं उन्हें निकाल कर अपने डेटा पे को यूज़ करके अपने मॉडल पे लगाना है। तो हमारे पास दो फीचर्स हैं और कोई टारगेट वेरिएबल नहीं है। हमने शेप देखी तो हमने पाया कि 1000 रोज हमारे पास पड़ी हैं, तो वही उन्हीं का ही हमें प्रयोग करना है। 1000 रोज का मतलब है 1000 डेटा सैंपल्स। इंफॉर्मेशन में देखें तो हमारे पास दोनों ही फीचर्स जो हैं वो फ्लोट टाइप की हैं। उसके अलावा कोई भी नल वैल्यू किसी भी फीचर में या किसी भी रो में नहीं है। अब इसके बाद जब हम सुपरवाइज क्लस्टरिंग करते हुए थे तब हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट परफॉर्म करते थे, तब हम टारगेट को फीचर्स से अलग करते थे। पर यहाँ पे क्योंकि अब हमारे पास अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग चल रही है तो हमने यहाँ पे कोई टारगेट नहीं यूज़ करा और हमारी दोनों फीचर्स एज इट इज़ सारे के सारे रोज के साथ अब हम यूज़ करके उसके एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पे चले जाएंगे। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में क्योंकि हमारे पास फीचर्स बहुत कम हैं तो हमने कहा कि सबसे पहले तो इन दो फीचर्स को एक 2D प्लॉट पे प्लॉट करके देख लिया जाए। इससे होगा क्या कि हम फीचर्स की जानकारी ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास दो ही फीचर्स हैं और उन दो फीचर्स को हम 2D प्लॉट पे तो प्लॉट कर ही सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। हमारे पास कोई टारगेट वेरिएबल ना होने की वजह से हम इस पूरे प्लॉट को कोई अलग अलग क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करके उनकी अलग अलग कलर्स तो नहीं देख सकते, पर हम पैटर्न ज़रूर नोटिस कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर डेटा सेट है उसमें कुछ ऐसा पैटर्न नज़र आ रहा है। इसको हम मून्स डेटा सेट का स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। मतलब हमारे को यहाँ पे आधे चंद्र दिख रहे हैं दो जगह। इस चीज़ को हम देखते हैं कि क्या हम के मीन्स क्लस्टरिंग से कर पाते हैं और वहीं हम देखते हैं कि उससे स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग से करने पर क्या रिजल्ट निकल के आता है। ये हम दोनों को कंपेयर करेंगे। मॉडल बिल्डिंग पे चलते हैं सीधा। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा कि हमारे को दो चंद्र नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों चंद्रों को हम एक एक क्लस्टर मान सकते हैं। उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे जो के मीन्स क्लस्टरिंग के लिए के होगा उसको 2 रखेंगे। हमने के मीन्स क्लस्टरिंग मॉडल जो है उसमें n क्लस्टर्स को 2 डाल दिया, रैंडम स्टेट डाल दी और इनिट का मतलब है 100 टाइम्स हम उसकी इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। अलग अलग हम जैसे कहते हैं के मीन्स के अंदर हमारे को 2 अलग अलग सेंटर्स डालने पड़ेंगे, इनिशियलाइज करने पड़ेंगे। तो वो इनिशियलाइजेशन 100 बारी की जाएगी और उसी के बेसिस पे जज किया जाएगा कि कौन सा बेस्ट हमारे को क्लस्टरिंग दे रहा है। उसके बेसिस पे वो आपको जो बेस्ट रिजल्ट है वो दे देगा। के मीन्स के लेबल्स जो हैं हमने मॉडल से एक बार जब ट्रेनिंग कर ली उस पर फिट परफॉर्म करा, उसके बाद प्रिडिक्शन ली। प्रिडिक्शन में जो हमारा जो डेटा जाएगा वो वही डेटा होगा जिससे हमने अभी ट्रेन करा है, क्योंकि हमारे को पूरा का पूरा डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज करना था, तो वही डेटा हमने प्रिडिक्शन के लिए भी यूज करा। तो हमने फंक्शन कौन सा यूज करा? फिट प्रिडिक्ट। पहले हमने देखा था कि हम केवल सिर्फ फिट यूज करते थे और उसके बाद प्रिडिक्ट यूज करते थे। यहां पे हमने फिट प्रिडिक्ट का प्रयोग किया है जो कि दोनों काम एक साथ कर देता है।
रिजल्ट्स पे चले तो हमने सिलहाउट स्कोर निकाल लिया। सिलहाउट स्कोर हमारा स्टैंडर्ड रहता है क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम के लिए, ज़्यादातर सिलहाउट स्कोर लिया जाता है। उसके अलावा भी और मैं क्लस्टरिंग इवैल्यूएशन मैट्रिसेस भी अवेलेबल हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा इवैल्यूएशन मैट्रिक लेना चाह रहे हैं। क्योंकि हमने सिलहाउट स्कोर को डिटेल में पढ़ा है, तो वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा कि जो सिलहाउट स्कोर निकल के आया वो लगभग 0.49 निकल के आया के मीन्स के लिए। अब हम स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग भी परफॉर्म करेंगे और उसका भी सिलहाउट स्कोर निकालेंगे। स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग परफॉर्म करने पे जो हमारी फिट प्रिडिक्ट है वही जैसे हमने के मीन्स के लिए करा, हम फिट प्रिडिक्ट यहाँ पे भी यूज़ करेंगे और उसके बेसिस पे सिलहाउट स्कोर निकालेंगे। तो सिलहाउट स्कोर जो हमारा निकल के आया वो 0.33 निकल के आया। इसका मतलब ये है अगर सिलहाउट स्कोर से देखा जाए तो हमारा के मीन्स जो है उसने बेटर क्लस्टरिंग परफॉर्म करी, क्योंकि हमारी सिलहाउट स्कोर की रेंज क्या होती है -1 से 1 तक, और 0 का मतलब है ओवरलैपिंग क्लस्टर्स, -1 का मतलब है रैंडम क्लस्टरिंग और 1 का मतलब है कि क्लस्टरिंग काफ़ी अच्छी वेल सेपरेटेड है। तो यहाँ पे के मीन्स क्लस्टरिंग ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन क्या ये सत्य है वो तो वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई टारगेट वेरिएबल तो है नहीं जिसके बेसिस पे हम ये वेरीफाई कर सकें। तो अब हम यूज़ करेंगे और टेक्निक्स का, जैसे कि जिसमें से एक हो सकती है विजुअलाइजेशन। अब हमारे पास क्योंकि लेबल्स आ चुके हैं तो उन प्रिडिक्शंस पे के मीन्स के लेबल्स और उन्हीं के उसी डेटा के स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग के लेबल्स को हम कंपेयर करके देखते हैं और उनको विजुअलाइज करते हैं। देखते हैं कि हमारे जो दोनों आधे आधे चांद निकल के आए थे क्या उन दोनों को वो क्लासिफाई कर पा रहा है। तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे विजुअलाइजेशन परफॉर्म करी। जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो हमारे को एक क्लस्टर दे रहा है येलो कलर में और एक क्लस्टर दे रहा है पर्पल कलर में। बट हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे जो दोनों जिसको हम चांद कह रहे हैं हमारे दोनों क्लस्टर्स को अलग अलग नहीं कर पा रहा है। जबकि हम राइट हैंड साइड पे देखें तो जो स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग परफॉर्म हो रही है उसमें हमारा जो ऊपर वाला जो उल्टा चांद हो सकता है जिसे कह सकते हैं, वो जो उल्टा चांद पड़ा है उसको हमने काफ़ी आराम से क्लस्टर कर लिया और अलग कर लिया हमारे जो नीचे वाले चांद है उससे। तो विजुअली अगर हम कंपेयर करें तो भले ही के मीन्स का सिलहाउट स्कोर हमारे को ज़्यादा मिला, पर विजुअली हमारे को समझ में आ रहा है कि हमारे स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग की बेसिस पे ज़्यादा अच्छी क्लस्टरिंग हो रही है। तो यहाँ पे हमने सीधे सीधे तौर पे ये देखा कि के मीन्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए फेल हो गया, पहली बात। दूसरी बात, हमारा सिलहाउट स्कोर जो है वो अकेला, वो उसको अगर हम सिर्फ उसी बेसिस पे देखेंगे तो शायद हम एक अच्छी इंटरप्रिटेशन पे ना पहुंच सके। इसलिए यहाँ पे हमारे को हेल्प होती है हमारे डोमेन नॉलेज से। विजुअलाइजेशन तो हमने कर ली, हमारे को क्योंकि दो ही फीचर्स थी तो हम इजीली इसको विजुअलाइज कर पाए। बट क्या हम और कोई डोमेन नॉलेज भी यूज़ कर सकते थे? अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा होता जिसके बारे में हमारे को और जानकारी मिली होती कि हाँ भाई इसमें और भी फीचर्स हैं और इस फीचर्स के बेसिस पे कुछ डोमेन नॉलेज के बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि हाँ भाई ये तो एक अलग क्लस्टर ही बनेगा, ये पर्टिकुलर सैंपल्स सेट ऑफ सैंपल्स जो है वो किसी और क्लस्टर में जाके बैठेंगे। तो वो बेसिस पे आप जज कर सकते हैं कि आपने जो क्लस्टरिंग परफॉर्म करी है वो ठीक है या नहीं। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि आज हमने के मीन्स क्लस्टरिंग परफॉर्म करी और स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग परफॉर्म करी और इसी बेसिस पे हमने कंपेयर करा कि हमारे सिलहाउट स्कोर से क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और अदरवाइज अगर हम डोमेन नॉलेज या विजुअलाइजेशन को यूज करें तो उससे क्या रिजल्ट्स निकल के आएंगे। अब यहाँ पे हमारी एक ट्राई इट योरसेल्फ एक्सरसाइज भी होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे को एक डेटा दिया गया है जिसमें 8 फीचर्स हैं। ये डेटा जो है ऑनलाइन रिटेल परचेजेस का है। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज यूके और फ्रांस का डेटा दिया गया है। उसके अलावा कस्टमर आईडी, यूनिट प्राइस, इनवॉइस नंबर, स्टॉक कोड, ऐसे कुछ और डिटेल्स भी दी गई हैं कि क्या हमारे कस्टमर ने कैसी इंटरेक्शन करी है। उस बेसिस पे आपको कस्टमर सेगमेंटेशन या कस्टमर की ग्रुपिंग परफॉर्म करनी है। तो ये आपका डेटा सेट है
और इसी बेसिस पे आप इस सोर्स पे जाकर उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं, उसके बारे में और जानकारी भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने आपकी सुविधा के लिए data.head भी प्रिंट कर दिया है। तो अंत में आज हमने K-मीन्स क्लस्टरिंग एक कस्टम डेटा सेट पे लगानी सीखी। उसके अलावा स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग भी एक कस्टम डेटा सेट पे लगानी सीखी। उन दोनों को कंपेयर करा सिलहाउट स्कोर और विजुअलाइजेशन के बेसिस पे। और उसके अलावा हमने एक ट्राइड योरसेल्फ एक्सरसाइज भी समझी, जो हम आगे चलकर परफॉर्म करके देख सकते हैं कि जो हमने सीखा वो कितना हमारे को समझ में आया। आज का ट्यूटोरियल यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।